बड़े चुपाओ बिस्मिल्लाह कर पहले बड़े चुप माशाल्लाह पाओ जितना मर्जी पाओ। अच्छा, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डिलीट की जिसमें मेरे खुद के अल्फाज ख़राब हो रहे थे और साथ ही साथ अब गली में भी कोई बेचने वाला आ गया तो उस हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक ब्लॉग के साथ जो कि है पार्ट 2। आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो जाएं देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा पार्ट 2 किस हवाले से। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर करती चलूँ, जिसमें मैंने गमले लेके आई और मिट्टी लेके आई, उसको थोड़ा तोड़े वगैरह भरे और उसको आगे प्रोसेस कैसे किया ये इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और साथ साथ जो शेयर करूँगी कि कितना बजट आया वो भी आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। यार पता है आप लोग क्या करना, आप लोग इधर ना अभी तुमने आएगा मजदूर की मजदूरी किसी का ना पकड़ तोड़ा फट जाएगा। जान नहीं जितनी मैं लगा रही हूँ दोनों में लगा रही हूँ क्या आजा ना। कल आपने उधर से घसीट के इधर लेके आने हैं। नहीं आने ना, फिर इधर नहीं इधर लगाओ, शाबाश इधर ही कहीं पे यार। उन्होंने अभी उधर लगाना है, फिर उधर से घसीट के इधर लेके आना है। क्यों उन्होंने करना है यहाँ पे, उन्होंने गमले उधर भरूंगी ना यार। इधर रखो, इधर लगाओ, इनको साइड पे करो। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया कि मेहमान भी आए थे, लेकिन फिर भी मैंने मेरी बहन और भाई ने मिलके तोड़े तो फिल कर ही लिए थे। और रात को जैसे ही मेहमान गए, और शुक्र है रात का वक्त था, भाइयों को ज़रा तरले मिनते करके उनको कहा कि चलो मेरे साथ हेल्प करवाओ तो इसको ऊपर लेके आओ। चलो वो मान गए, लेकिन उनकी जितनी ये मेहनत थी और ऊपर से जितने भारी तोड़े थे उनको देखते देखते मुझे भी टेंशन हो रही थी कि किस तरीके से वो ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि बहुत भारी थे, बहुत ही भारी। अगर आप 50 किलो के चावलों का तोड़ा अगर आपने कभी उठाया हुआ या फिर वैसे ज़रा हेल्प भी करवाइए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये चाहे आपको 50 किलो के तोड़े क्यों नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इनका वज़न उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ का वज़न अलग अलग होता है। चावल का अलग वज़न होता है, आटे का अलग होता है, इसी तरह मिट्टी का अलग वज़न होता है। अगर आप 1 किलो की मिट्टी का हिसाब लगाए तो वो दिखने में आपको आधा किलो या पाव लगेगी, लेकिन वो वज़न में 1 किलो होगी। तो बस यही इसका हिसाब था। मुझे मेरा भी दिल बड़ा घबरा रहा था, टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी इन्होंने हिम्मत की, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की कि ये तोड़े ऊपर ले आए। और आपने मेरे भाई की बात तो सुनी थी कि उधर नहीं लगाने, फिर आप कहोगे तोड़े इधर लेके आओ, या फिर खुद खजल खवार होगी, खुद भी परेशान होगी कि मैं अब इतना भारी गमला उठा के उधर लेके जाऊँ। तो उसने मेरे से ज़िद करके इस साइड पे तोड़े लगवाए, जहाँ पे डायरेक्ट गमले भरे जाएंगे और डायरेक्ट ही सारा काम किया जाएगा। तो खैर जी, यहाँ पे सब मिलजुल के अब तोड़ों का काम कर रहे थे। नीचे से वो तोड़े 2 भाई लेके आई जा रहे थे और मैं और मेरा भाई मिलके उन तोड़ों को खींच के दीवार के साथ लगा रहे थे, ताकि अगर ये गिरे तो ऊपर से सिलाई भी नहीं हुई, सारी मिट्टी बाहर आ जानी। बहुत से मसले मसाइल साथ साथ चल रहे थे। इतने में साथ साथ जिक्र ये स्टार्ट हुआ कि हम तो तोड़े ला रहे हैं, आप ऐसा करें इन गमलों को फिल करना स्टार्ट करें। तो फिल कैसे करें? उन्होंने फिर से ज़मीन पे तोड़ा एक बिछाया जिसकी कटिंग हुई थी, उसमें तोड़ों की मिट्टी, यानी कि देखें पहले तोड़े फिल किए, फिर तोड़ों से ऊपर लेके आए, फिर तोड़ों से मिट्टी निकाल रहे हैं, वो भी ज़मीन पे, फिर ज़मीन से फिर से उठा के गमलों पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो जितनी ही कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और ये बस यही हिसाब किताब था। फिर से ज़मीन से मिट्टी उठा के गमलों में फिल गया, और माशाल्लाह गमले इतने भारी, 5-5 किलो का एक गमला, वो भी खाली, और फिल करके तो अलग ही वज़न। गीली अगर मिट्टी होती तो फिर तो छोड़ ही दे, शुक्र है खुश्क मिट्टी थी। अगर गीली मिट्टी होती तो मैं कहती कभी भी इन्होंने ऊपर नहीं आना था, जब ये मिट्टी ड्राई होती तब इन्होंने ऊपर आना था। तो ज़मीन पे तोड़े बिछाए, तो तोड़ों को उठा के भाई की मदद से, भाई और मैं मिलके उठा के गमलों को फिल करना स्टार्ट किया। फिर ये प्लान बना के आधे गमले अभी फिल कर रहे, रात का 1 बज रहा था, तो जी आधे गमले रात को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे।
जो आपने गमलों को फिल करना है उनकी जगह पे रखना, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थक चुके हुए थे, अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ये है जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, जिसमें सबसे पहले मैं और मेरी सिस्टर स्टार्ट हुए कि जितने छोटे छोटे गमले खाली साइड पे किए जाए, क्योंकि पहले स्पेस खाली की जाए, अरेंज किया जाए जगह को, ताकि हमें कुछ समझ आ सके कि गमलों को रखना कहाँ पे, क्या करना क्या नहीं। तो खैर जी ये है ओवरव्यू, एक तरफ तोड़े हैं तो एक तरफ गमले हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे खुद पर्सनली कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने यही सोचा कि सबसे पहले इन सारों पौधों को जो छोटे छोटे हैं, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं, उनको साइड पे कीजिए। और कुछ 2 पौधे थे सिर्फ जिनको रिपोर्ट भी करना था, बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत 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 ही मुश्किल काम था, इस लिहाज से कि जल भी सकते हैं। जो मौसम चल रहा है इसमें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते। मैंने चांस लिया है, अल्लाह खैर करे चल जाए, कोई इशू ना हो। उसके अलावा ये कि मैं तो रिपोर्ट कर रही थी, मेरी मामा इस चक्रों में थी, साथ साथ जितने जले हुए पत्ते थे काटी चली जा रही थी, काटी चली जा रही थी। ऊपर से इसके इतने ज़्यादा पब्स थे, पब्स यानी कि एक बड़ा पौधा ना, तो उसने साइड में मज़ीद पौधे निकाले, और आप पौधे निकाल के अलग अलग गमलों में लगा सकती हैं। आप चाहे एक पौधा ले लें और उसमें अगर 20 भी 10 भी 15 कह लूँ, 5 से 6 भी पौधे छोटे छोटे निकल आए ना, आपसे 6 आपके पौधे तैयार हैं। और ये इतना हार्डी प्लांट है माशाल्लाह। 5 साल हो गए हैं इस पौधे को, और मैं तंग आ गई थी कि कोई टेरेस पे पौधा चल सके। सब जलते थे, सब ही जल जाते थे, जितने मर्ज़ी महंगे ले आओ, 300 का 400 का, सब जल जाते थे। और इस पौधे ने मेरे टेरेस की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा साथ दिया। ये वाहिद पौधा है जिसने कहा है कि मैं इधर ही हूँ, जो मर्ज़ी कर लो। जब मैंने इसकी नेट पे सर्च की ना, तो ये इस किस्म का प्लांट है। ये रेगिस्तानों में रहने वाला प्लांट है, यानी कि जहाँ पे आपको पता है रेगिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से इसके ऊपर जो कांटे हैं, 1-1 इंच के करीब इसमें कांटा है ऊपर सारा। पहले मैंने बांधा ताकि कांटा ना लग जाए, और अगर कांटा लग जाता ना, अगर आँख या मुँह पे कहीं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ख़तरनाक काम था। खैर से बड़ी कोशिश के बाद जी हमारा प्लांट वो भी रिपोर्ट हो गया। कुछ ज़रा सा मुँह निकलना शुरू हो गया हमारे गमलों का। ये भी कांटों वाला पौधा है, ये भी धूप में चलने वाला। अगर आप धूप वाले पौधों से परेशान हैं तो मैं कहती हूँ ये दोनों ले हैं और लगा ले बेझिझक झिझक होके, आंखें बंद करके लगा ले। 2 दिन बाद भी पानी दे देंगे जून के मौसम में, तब भी ये बहुत अच्छा बेहतरीन हंसता खेलता हुआ चलेगा। ये मैं आपको डेफिनेटली गारंटी से कह सकती हूँ। फिर ये गमले तो फिल हो ही गए, लेकिन ग्रो बैग रहते थे तो उनको भी फिल करना बहुत ज़रूरी था। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जितनी मिट्टी हो सकती है उतनी मिट्टी फिल हो जाए, क्योंकि मेहनत एक ही बार होती है। बार बार तोड़ा घसीटना, उसमें से मिट्टी निकालना, तोड़े को उल्टाना बहुत टफ टास्क था। तो भाई की हेल्प से करते चले गए। तो बस भाई तोड़ा उल्टाता गया और हम फिल करते गए तोड़े। चले जी मैं फटाफट आपसे अपने बजट का जिक्र करती हूँ। मेरे पास जो बजट था 2000 था। पर्सनली मामा से मैंने लिया 2000, ठीक है। उसके अलावा मेरी सिस्टर ने साथ दिया कि बाजी मैं भी आपको इतनी ख्वाहिश है, इतनी कोशिश कर रही हैं, तो चलें आपका बजट अगर बन रहा है तो मैं भी आपको बजट देती हूँ। तो टोटल बजट जो मेरे पास आया 6000 था, ठीक है। अब जिक्र करते गमलों का क्या रेट था। गमलों का जो रेट था ना, जो फुल साइज़ के आपको बड़े वाले नज़र आ रहे हैं 400 का था, बार्गनिंग करके 350 का लेके आई, ठीक है। अब उसमें जो छोटे वाले गमले वो थे 300 के, और बार्गनिंग करके 250 के, लाइक 250 के लेके। तो आप देखें कितने सस्ते मुफ्त, मैं गई थी मुफ्त गमले। और इन्हीं मैंने कहा चलो यार कहीं और भी जाके पता कर लेती हूँ कि गमलों का क्या रेट, शायद मुझे मज़ीद सस्ते मिल गया। जब मैं इर्द गिर्द फिरी और दूसरी नर्सरीज़ में गई, यही गमले कहीं पे 600-700, यकीन नहीं जानेंगे, एक ने तो 1200 कहा। मैं उल्टे पाँव वहाँ पे भाग ही गई, क्योंकि मेरा 6000 का बजट, और मैं अगर 600 का भी गमला उठाती तो मेरे पास क्या आना था, कुछ भी नहीं आना था। तो खैर जी ये रहे गमलों के रेट 350 और 250। अब ये जो सबसे बड़े वाला गमला है इसका साइज़ है 18 इंच, ठीक है। और जो छोटे वाला गमला है इसका साइज़ है 16 इंच या 14 इंच, इतना मुझे अब कंफर्म याद नहीं, 16 या 14 कंफर्म है, ठीक है। अब उसके अलावा जिक्र किया जाता है मिट्टी।
मिट्टी का पूरा एक रिक्शा करवाया था। वैसे वो 2000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी का रेट कह रहा था। उसकी बार्गनिंग करते करते बड़ी मुश्किल से बार्गनिंग जी, उसका बजट हमारा फाइनल हुआ 1500, ठीक है। अब उसके बाद आते जी रिक्शे का किराया। ज़ाहिर बात है रिक्शा जिसमें लेके आना उसकी बात, उसने हमारे, मैं कहती हमारे घर से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के रास्ते का रास्ता है नर्सरी का। उसने हमसे कितना किराया मांगा आप सोच भी नहीं सकते, 1400 किराया मांगा। उफ अल्लाह, जब मैंने 1400 सुना मेरे तो बजट ही सारा हिलजुल के रह गया। फिर बार्गनिंग करते 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 मैं कहा ना भाई 1400 तो नहीं देना, हमने करते 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 1000 पे लेके आए। तो ये था हमारा टोटल बजट और टोटल रकम, ये सारा कुछ था। और इस तरीके से जी हमारे जो टोटल गमले आए, बड़े वाले 9 थे, छोटे वाले 4, तो टोटल गमले हो गए 13। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डिलीट की जिसमें मेरे खुद के अल्फाज ख़राब हो रहे थे, और साथ ही साथ अब गली में भी कोई बेचने वाला आ गया तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। अगर मैं मज़ीद इंटरप्ट हुई तो मेरी वीडियो ही ख़राब हो जानी। खैर, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। मैं जिक्र कर रही थी कि ये हैं गमले और ये मिट्टी जो डाली, और ये ग्रो बैग्स हैं। इसका मैं आगे शेयर करूँगी इसका क्या करना है, इसको क्यों मैंने फिल कर लिया अभी से ही। और इसके अलावा कुछ गमले ये हैं, ये भी मैंने प्लांट शेयर किया था। और ये ड्राई हो रहा है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला हुआ है। और वैसे जो मौसम चल रहा है ना जून और मई, इसमें जी ये प्लांट्स बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करते, बिल्कुल भी प्लांट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन मैंने की है, शायद मुझे इसके साथ भुगतना पड़े। ये देखिए येलो सा हो रहा है, शायद बच जाए, शायद चल पड़े, क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल तो चल रहा है, अगर येलो मज़ीद हो गया क्या होता है क्या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। प्लांट जल जाता है। अगर आप इसको शिफ्ट करो ना जून के मौसम में, मई में इतनी शदीद गर्मी में, तो ये जल जाते हैं। तो जी ये देखें, ये भी, इसके भी पत्ते कुछ जले भी मैंने रात को उतारे हैं, तो मज़ीद अभी हो रहा है काम। और ये रहे वो छोटे पौधे जिनको फ़िलहाल इधर रखा हुआ है। इसके साथ भी क्या करना है, इन फिर गमलों में क्या करना है, इंशाल्लाह जैसे जैसे वर्क चलता जाएगा वैसे वैसे आपके साथ अपडेट करूँगी। और ये वर्क जो है ना सारा संडे टू संडे ही होगा, क्योंकि तब मेरा भाई घर होगा, वो वाहिद बंदा है। माशाल्लाह तो काम सब करवाते हैं, लेकिन वो होता है ना एक बंदा मज़ीद काम करवा देता है, तो बस वो कैटेगरी है। तो खैर से इस संडे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे देखूंगी। मौसम भी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, मौसम भी इजाज़त नहीं दे रहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी मज़ीद की जाए, क्योंकि जो कुछ हम कर चुके हैं मिट्टी और गमलों के चक्करों में, अब तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो पा रही। इनको देख देख के कुछ होना शुरू हो जाता है कि हाय मिट्टी और गमले का काम। खैर, अगर हिम्मत करो तो सारे काम हो ही जाते हैं। तो जी ये थी मेरी वीडियो व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।